कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था पर पानी लेकर जाता था, पानी लेकर जाता था, शंकर जी पे नहीं चढ़ाता था। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता और आसपास चढ़ा के आ जाता, पर शंकर जी पे नहीं चढ़ाता। शंकर जी को लगा कितना एबला है? बताओ कितना एबला है। शंकर जी ने पार्वती से कहा रोज मंदिर आता है और जल लेके आता है और चढ़ाता नहीं है। अब जरा विचार करिए, तुम चाहते हो वो जल चढ़ाए, जब लेकर आया है तो चढ़ा, पर नहीं चढ़ा, वो भी अबला था, नहीं चढ़ा रहा। पार्वती जी से कहा पार्वती ये मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है और जल नहीं चढ़ाता। तो पार्वती जी बोली क्या हुआ नहीं चढ़ाता? तो इतने सारे भी तो चढ़ाते, मत चढ़ा। तो नहीं चढ़ाए तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, नहीं चढ़ा मत। 2-3 महीने निकले, अब शंकर जी से रिया नहीं गया। एक दिन शंकर जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और एक बच्चे का रूप रखकर उसका हाथ पकड़कर बोले काका तू मंदिर में सब दूर जल चढ़ाता है और मुझे जल नहीं चढ़ाता, शिव को जल नहीं चढ़ाता, क्यों? काका ने कहा शंकर हमारी नहीं सुनता इसलिए नहीं चढ़ाते। उसी समय शिव जी प्रकट होकर बोले कल से सुनूंगा पर तू अभी चल के जल चढ़ा, अभी चल जल चढ़ा। भोला है मेरा शिव, अड़भंगा है मेरा शिव। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। कैसे करें हम सेवा? कैसे करिए जाए? हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे निवेदन करें? एक नियम अपने भीतर बनाइए, उस नियम को अपने भीतर बनाओगे तो शिव प्रसन्न हो। एक बेलपत्र का, एक लोटे जल का, आज पूरा विश्व एक लोटे जल का नियम बनाया है। पिछले वर्ष कई करोड़ लोगों ने शिव भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया था और इस साल उससे बढ़कर लोगों ने पार्थिव पूजन किया। मतलब ये अंदाजा है कि लोग एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो उनका नियम पक्का होते चले जा रहा है। जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो मेरे महादेव को तुम्हारा भंडार भरने के लिए आना ही पड़ता है। नियम बना है ना, एक पत्र आया है